AI जनरेटेड हैं, लेकिन शायद हुआ तो ऐसा ही होगा। रातों रात जंगल उजाड़ने के वीडियो सामने आए हैं। चुपचाप रात के अंधेरे में रेवंत सरकार ने हैदराबाद के लंग्स पर बुलडोजर चलवा दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले जंगल में IT पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आए, चलने लगे, मगर कोई खबर बाहर तक नहीं आई। बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। लड़के और लड़कियां सब पुलिस से भिड़ गए, किसी के कपड़े फट गए, किसी को चोट आई, लेकिन वहां पर छात्रों ने हंगामा मचा दिया, बवाल कट गया। इस दौरान छात्रों को डंडों से पीटा गया, छात्रों को जेल ले जाया गया, छात्राओं को भी जेल ले जाया गया। अब इस पूरे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने जघन्य घटना का संज्ञान लिया। गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास भूमि पर किसी भी तरीके की कार्यवाही पर रोक लगा दी। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता, तब तक 25% जंगल कट चुके थे। मतलब 100 एकड़ में रहने वाले पशु और पक्षी या तो मर गए या फिर उन्हें बेघर किया गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। पीठ ने कहा, तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए। उन्होंने तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी की जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा। उन्होंने पूछा, इस तरह की गतिविधि करने से पहले क्या सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन प्रमाण पत्र लिया है? इसी जंगल की कटाई का सैटेलाइट इमेज भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि पिछले हफ्ते IT पार्क के निर्माण के लिए इस क्षेत्र के पेड़ों को काटा गया। तेलंगाना के गाचीबोवाली क्षेत्र में 400 एकड़ हरित भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद गहराया। बीजेपी के नेता हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए। इन होर्डिंग्स पर लिखा है, राहुल जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। भौगोलिक विश्लेषण के मुताबिक 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा अर्थ मूविंग मशीनों को रंगारेड्डी जिले के कांचा गच्चीबोवाली में सफाई अभियान के लिए तैनात किया गया था। इस मुद्दे पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने इस जमीन को वापस लेने और इसे इको पार्क में बदलने की घोषणा की है। वहीं तेलंगाना सरकार के मुताबिक इस परियोजना से 50,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है और इसके पूरी तरीके से विकसित होने पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस जमीन पर पेड़ काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें सामने आई। छात्रों का कहना था, ये जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इलाके की जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। कई रिपोर्ट्स में इस इलाके में झीलों और खास तरह की चट्टानों के नुकसान की बात भी कही गई। छात्रों का आरोप है, सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है और इस जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में करना चाहती है। वहीं तेलंगाना सरकार ने साफ किया कि यह जमीन पूरी तरह सरकारी है और इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंपा गया था। सरकार ने बताया कि 2004 में यह जमीन IMG अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में IMG अकादमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा